Hello dear students, this is Faizan and you are watching Sahel Shafi Medico. Today we will see Colby's electrolysis. That is the name reaction in the chapter hydrocarbons. इसमें क्या होता है कि जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमारा अल्केन बन जाता है, जिसमें क्या होते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे हमारी वर्ड्स रिएक्शन में होती थी। तो इसकी जो रिएक्शन दी गई है एनसीईआरटी में, ट्वाइस CH3C डबल बॉन्ड O Ni पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एक हमारा अल्केन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की लिबरेशन होती है और एंड प्रोडक्ट में NaOH बन जाता है। अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि अल्केन कैसे बनती है। मैकेनिज़्म क्या होता है इसका, इसमें जो सोडियम एसिटेट होता है ये ब्रेक होता है, एक हमारा एसिटेट आयन और हमारा सोडियम आयन। जब एनोड पे, अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जो ये एसिटेट आयन जाता है तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा O नेगेटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यहाँ पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यू ऑलरेडी नो कि O नेगेटिव पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 2 लूज़ करेगा तो 5 बच जाएंगे इस पर, तो क्या बनेगा हमारा 2CH3C डबल बॉन्ड O एंड O पे कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको हम बोलते हैं एसिटेट फ्री रेडिकल, जो एसिटेट आयन का फ्री रेडिकल बन जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है जो कि कंजुगेशन है। यहाँ पे रेडिकल सिग्मा और पाई की कंजुगेशन होती है, जिसकी वजह से ये CO2 बाहर चला जाता है और मीथाइल फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है। तो अब जो ये मीथाइल फ्री रेडिकल्स हैं, 2 मीथाइल फ्री रेडिकल्स और हमारे 2 CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अब जो ये मीथाइल फ्री रेडिकल है, ये कंबाइन करके ये जो 2 मीथाइल फ्री रेडिकल्स है, इसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन करके अल्केन बनाएंगे, जो कि हमें चाहिए था। ये होती है हमारी एनोड पे। अब देखेंगे हम कैथोड पे क्या होता है। अब कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पे होती है रिडक्शन, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जो हमारा वाटर होता है, इट विल ब्रेक डाउन एज OH नेगेटिव एंड H रेडिकल। अब यहाँ H रेडिकल क्यों बना, बिकॉज H2 जो हाइड्रोजन यहाँ होता है ये H2 की फॉर्म में होता है और एक H O के साथ नेगेटिव चार्ज के साथ चला जाता है, तो एक H रेडिकल बन जाता है, जो कि फिर जैसे CH3 डाइमराइज हुआ था वैसे ही H डाइमराइज होकर H2 देगा। तो इन शॉर्ट क्या क्या हमने देखा, एनसीईआरटी के पेज से हम देखते हैं। एनसीईआरटी में भी यही दिया गया है कि जो हमारा ये कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस है, पहले जो सोडियम एसिटेट है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एक तो अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और NaOH। और ये मैकेनिज़्म दिया गया है इसका कि एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, एसिटेट आयन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एसिटेट फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर चला जाएगा और मीथाइल फ्री रेडिकल बन जाता है। और जो ये मीथाइल फ्री रेडिकल्स है ये अल्केन बनाएंगे ऑन डाइमराइजेशन। अब कैथोड पे क्या होता है, यही कि H2 बन जाता है कैथोड पे। यही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में कि एट एनोड क्या बन जाएगा कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस में। एनोड पे आप याद रखना, एक तो अल्केन हमारा बन जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी, और कैथोड पे क्या निकलेगा, H2 गैस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ सोल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, कि नेचर क्या होगा, नेचर बेसिक होगा सोल्यूशन का, बिकॉज जो ये NaOH एंड प्रोडक्ट बन जाता है, ये जो OH हमारा और Na बचता था, Na और OH कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म NaOH एंड द नेचर ऑफ सोल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन विल बी बेसिक। सो इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो फॉर Colby's electrolysis. Thank you for watching.